हेलो, क्या हाल चाल। बेसिकली शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हमें पढ़ना है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज़ है? अभी तक तो हमने तीन ही इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली आपके लिए एक जिस्ट अगर मैं बताऊं, कभी भी अगर आपको डिस्टेंस निकालना, मैं बोल दूं nth सेकंड में या बोल दूं s10 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस आई। सिंपल सा अगर हम समझते हैं, जैसे हम एपी करते थे क्लास 10th में, सम ऑफ नंबर्स निकालते थे S10 S11 तक, तो पूरा टोटल निकालते थे। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे को S क्या निकालना है, S10 निकालना है, तब के सिनेरियो में क्या होगा, तब कैसे निकाल पाऊंगा मैं। उसके लिए हमने निकाला क्या, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ये सारी प्रॉब्लम को हमारी डील करता है, पर पहले निकालते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कभी इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं, जब भी कभी लेट्स सपोज हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल जो प्रोसेस से हम चल रहे थे क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, उल्टा हो गया ये, v dA इज इक्वल टू ds। अब यहाँ पे v की वैल्यू जो हमको पता है फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज, u प्लस at dt इज इक्वल टू ds। अब यहाँ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अब बोलो सर इंटीग्रेशन तो लगा दिया आप इसको सॉल्व करने के लिए, जैसा हम करते आ रहे थे तीन इक्वेशंस में, लेकिन इसमें ऐसा खास क्या है, इसमें लिमिट्स क्या लगेंगी। इसमें बेटा लिमिट्स जैसे पहले क्या लगा रहे थे, 0 से s चल रहे थे, हमको चाहिए था 0 से s के बीच में टाइम क्या लगाते हैं, 0 से t। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या करेंगे हम, एक चीज समझो, मेरे को ये सपोज करो ये इस पॉइंट से 0 से लेकर s तक मैं चल रहा हूं, तो यहां तक चलने में मेरे को टाइम लगा होगा 0 से लेकर n टाइम लगा होगा। तो अगर n टाइम यहां लगा तो ये वाला जो पोजीशन होगा मेरा, ये n-1 टाइम पे मैं कहां पहुंचूंगा, Sn-1 पे। तो मेरी जो लिमिट आएगी, क्योंकि सिर्फ अगर मैं ये वाला पोर्शन करूं, सिर्फ अगर लिमिट्स में मैं ये वाला पोर्शन, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, ये वाला डिस्टेंस Sn में कितना टाइम पहुंचा है वो, तो इसको निकालने का तो सबसे आसान तरीका यही है मेरे पास, ये कर देते हैं। लिमिट जो लगेगी यहाँ पे, ये लिमिट कैसी लगेगी, ये देखिए लगा देते हैं t के साइड पे। यहाँ पे n जो रहेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूं n रिप्रेजेंट्स टाइम, n जो है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहां से, n-1 से लेकर n तक, और u प्लस at तो था ही हमारे पास, dt इज इक्वल टू क्या कर दें यहाँ पे Sn-1 और यहाँ पे Sn और यहाँ पे ds। ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ, इसको सॉल्व कर देते हैं फटाक से। बेसिक इंटीग्रेशन है, एडिशन अलजेब्रा वाला इंटीग्रेशन है, ज़्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना पड़ता है इसमें, हमको पता है इसमें u t आएगा, t की जगह पे क्या n-1 और n प्लस a बाहर t स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे s आएगा और Sn-1 Sn, इतनी चीज़ें तो हमको पता है। इसके नीचे क्वेश्चन एक लिख कर रखा हुआ है मैंने, अब वो उससे पहले अगर कुछ आ जाता है तो पेज ऐड कर देते हैं। अच्छा पीछे ही हो गया, चलिए ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो u n-1 प्लस
ए एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एस एन माइनस 1। ठीक है, अब इसमें अब सॉल्व की बात आती है, जरा यहाँ पे देख लेते हैं। तो u ब्रैकेट ओपन कर देंगे, a एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे यही चलने में कुछ कुछ कट रहा है। बस आई थिंक और तो कुछ दिख नहीं रहा कटते, तो बस लिख देते हैं अब यहाँ पे u प्लस a 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। फॉर्मुलेट कर दे इसको, तो एस nth के लिए क्या आ जाएगा, u प्लस a बाय 2n माइनस 1। ठीक, ये मेरा इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो n है वो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और u इनिशियल वेलोसिटी लिख देते हैं हम यहाँ, इनिशियल वेलोसिटी है, a हमको पता है एक्सेलरेशन है, बाकी इतना तक अपन आ चुके हैं। तो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसका काम क्या। जब nth सेकंड के क्वेश्चंस फंसेंगे तब इस इक्वेशन का यूज करना है, अदरवाइज हमारे पास वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट आर सफिशिएंट, काम हो जाएगा हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट्स सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। A body covers 12 meter in second, 2 second, 20 meter in 4th second. How much distance will it cover in 4th second after 5th second? 4th second after 5th second, तो मतलब ये चीज तो हमको साफ साफ समझ में आ रही है कि भाई देखो क्या निकालना है हमको निकालना है 4th second कौन सा होगा, आफ्टर 5th second। तो 5th second तो S5 समझ में आ रहा है, 4th second आफ्टर 5th तो उसके आगे 4 और ऐड कर दोगे तो S9। इनका डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन यही बोला है, फाइंड द हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर। तो अभी भी तो हम देख कर आए पीछे में, आप देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अभी, सिर्फ ये वाला पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डिफरेंस। ठीक है, आइए जरा अब देख ले जरा क्वेश्चन। तो ये चीज तो पता चल गई, निकालना क्या, कैसे निकालना है, फॉर्मूला यूज करके समझते हैं जरा। सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस साइड पीछे में अगर हम देखें तो यूज करते हैं जो फॉर्मूला अभी निकाला हमने। क्वेश्चन बोल रहा है कि S2 पे 12 मीटर ट्रैवल है और S4 पे 20 मीटर है। क्लास 10th में भी जैसे हम एपी सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ थोड़ा फॉर्मूला चेंज है हमारा। तो S2 के लिए क्या बनाया जाए इसको, U प्लस a बाय 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 12 दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। उठाओ इसको जरा सॉल्व करते हैं। u प्लस a बाय 2 ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 12। तो फिर इसको कर दो, 2u प्लस 3a इज इक्वल टू 24। चलो इसको फर्स्ट कर देते हैं, सेकंड वाला बना ले जरा। सेकंड क्या दिया था हमारे पास, S4 इज इक्वल टू दिस वन। तो S4 इज इक्वल टू, लिखो उसके लिए इक्वेशन। एक तरह से आपके पास इक्वेशन आएगी और उसको आपको
सॉल्व करना है। कितना है 20, आ जाओ एलसीएम आएगा तो इसका 2u प्लस कितना 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7a इधर 40, ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को, इसको सॉल्व करना है। इससे u और a की वैल्यू आराम से मिल जाएगी हमको, देख सकते हैं हम 2 2 2 तो कट रहा है 2u। चलो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं इसमें एलिमिनेशन यूज करेंगे तो कितना आएगा 2u प्लस 3a इज इक्वल्स टू 24, 2u प्लस 7a इज इक्वल्स टू 40, माइनस माइनस माइनस, ठीक है ये कट गया। इसमें से कितना आएगा -4a और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 माइनस 16, ठीक है माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भाई मुबारक, अपने को एक्सेलरेशन तो मिल गया। अब एक्सेलरेशन मिल गया है तो उसकी वैल्यू उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको v भी मिल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड। सेकेंड में उठा के वैल्यू रखते हैं। सेकेंड क्या था हमारे पास 2u प्लस 7 4 टू 40, 2 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा, इसको सीधे लिखें क्यों बार बार टाइम वेस्ट करें अपना, दैट इज 28 इक्वल टू दिस वन। तो 2u इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, चेंज होगा तो आएगा 12, तो u की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड। मुबारक, दोनों काम हो गए अपने। टाइम तो हमको पता ही है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो देखो निकालना क्या है S9 माइनस S5, ये फाइंड करना है। तो एक ही इसके लिए आपके पास इक्वेशन कौन सी है, जब भी डिस्टेंस निकालना है तो सबसे आसान इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये यूज करना है। तो हम दोनों के लिए एक ही लाइन या एक ही इक्वेशन में कर लें, या अदरवाइज आप पहले S9 निकालिए, u आपको पता है t S9 के लिए 9 हो जाएगा, a पता है t सेम है, S5 के लिए सेम सिनेरियो, तो एक ही इक्वेशन में करके देखें, क्यों लेंदी बनाते हैं अपन इसको। तो बेटर ऑप्शन है कि S9 माइनस S5, ये मेरा S5 जैसा दिख रहा है, इसको इधर करते हैं। अब इसके आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, यहां ध्यान से देखिए, दो पैरा बनाओ इसको, ठीक है लगाओ। यहाँ पे u क्या है वैल्यू 6 इंटू टी की वैल्यू S9 के लिए कितनी 9 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 9, यहाँ पे 6 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेक करो आप 5 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर विच इज 25। सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है वैल्यू, जरा देखो, ये आ जाएगा 45, सॉरी 45 नहीं आएगा, ये क्या हो गया तिराज, ऐसे तो गलत हो जाएगा। 54 प्लस 2 टाइम्स में जाएगा ये, और 9 इंटू 9 दैट इज 81, 81 इंटू 2 कर लो आप, तो 81 और इंटू 2 जो आएगा आपका 2 इंटू 81, नेगेटिव का सिंबल रहेगा इनके बीच में जो कि छूट गया था, 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 50, 30 और 50 ये आपका आ रहा है 80, माइनस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 216 के साथ, आंसर आ जाएगा आपका, माइनस करो इसको तो 136 मीटर, दैट इज योर फाइनल आंसर।
सो आपने देखा कि यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कैसे हो रही है। फोर्थ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन तब जनरली हम यूज करते हैं जब हमारे पास इक्वेशंस से वर्ड में दी हुई और हमारे पास इनिशियल और फाइनल कुछ भी नहीं हो और हमारे पास एक्सेलरेशन भी नहीं हो, सिर्फ हमारे पास टाइम मेंशन होता है, तब बेसिकली हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्व करके हमने देखा हुआ है। इसमें देखिए इनिशियल फाइनल कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरा इक्वेशन टाइम के बदौलत सॉल्व हुआ है। एंड व्हेन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ऑफ टू टाइम, दो समय के बीच में जब आपको डिस्टेंस निकालना है तब जनरली हमें यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जब चीज़ें निकालनी होंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, और इसके लिए भी बाकी चीज़ें की जाएंगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा अब होगा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यूज़ करनी है, क्या फॉर्मूले होंगे उनमें, क्या लॉजिक यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे अपन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।